नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज़। आपके साथ मैं हूं निधि वेश। तो इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी का ये बाजार है। जैसा कि आपको बता दें कि आज वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट्स डे है, तो इस मौके पर हम हल्द्वानी के बाजार में आए हैं ताकि हम कुछ ग्राहकों से और कुछ दुकानदारों से इस बारे में बातचीत कर सकें कि एक ग्राहक का अधिकार क्या होता है, एक ग्राहक के प्रति एक दुकानदार की क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, क्या सुरक्षा एक दुकानदार अपने ग्राहक को देता है। आइए इस पे बात करेंगे। तो कभी आप अगर खाने पीने का सामान लेने बाज़ार में जाते हैं तो खाने पीने का जो भी सामान आप लेते हैं, आप उसको लेने से पहले एक्सपायरी डेट चेक करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल एक्सपायरी डेट तो चेक करते हैं। क्यों करना चाहिए हमें एक्सपायरी डेट चेक? क्योंकि एक्सपायरी डेट जब डाल रखी है, एक्सपायरी इसलिए डाल रखी है कि वो शरीर को कोई हानिकारक नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि उसकी एक लिमिट होती है। वो लिमिट ही जो है उसको उस डेट तक दर्शाती है कि वो इस डेट तक वो बिल्कुल सेफ़ है, इसलिए उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई भी सामान हम खरीदते हैं खाने पीने का, हमें सबसे पहले उसकी एक्सपायरी डेट चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्सपायर्ड सामान खरीदेंगे, उसको खाएंगे, तो हो सकता है वो आपको कई तरीक़ों से नुकसान पहुँचाए। तो धन्यवाद आपका। तो आप इस दुकान के मालिक हैं, तो आपके पास कोई भी ग्राहक आता है यहाँ पर सामान खरीदने, आपसे कपड़े खरीदने आता है, तो उस ग्राहक के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है ये कहता हूँ कि आज जो है ग्राहक दिवस है, तो मैं दुकानदार होने के साथ साथ जो है एक एज और दुकानों पे ग्राहक भी हूँ, और अपनी दुकान पे कोशिश करता हूँ कि ग्राहक का पूरा सम्मान हो, और ग्राहक के सम्मान के हिसाब से जो है मैं ग्राहक का पूरा क्वालिटी पे जो है ध्यान रखता हूँ, और ख़ासकर कोशिश करता हूँ कि मैं उसको मैक्सिमम जो है बहुत कम रेटों पे जो है सामान दूँ, क्योंकि ग्राहक आज जो है बड़ी मुश्किल से दुकान पे आ पाता है। और आज की डेट में जिस हिसाब से माहौल चल रहा है, मॉल का माहौल हो गया और बड़े बड़े जो है ऑनलाइन का जो कारोबार हो गया, उससे जो है हम लोग जो है अपनी दुकानों पे ग्राहक को जो है एक एज ए परिवार का सदस्य होने के नाते जो है उसको जो है हम हैंडल करते हैं, और साथ में जो है बहुत कम रेटों पे सामान देने की कोशिश करते हैं। जैसे कभी-कभी क्या होता है कि जब ग्राहक आपसे सामान लेने आता है तो घर जाके पता चलता है कि अरे इसमें तो कुछ डिफेक्ट निकल गया है, तो वो वापस आपकी दुकान पर आएगा। कुछ शॉपकीपर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो आप किस तरीके से ऐसे कस्टमर्स को हैंडल करते हैं? नहीं, कई बार हमें ऐसा देखना पड़ता है कि कहीं हमारे यहाँ से कमी गई है या ग्राहक ने खुद ऐसी कमी करी है, तो उसमें हमें जो है थोड़ा सा उससे सवाल जवाब करने पड़ते हैं। बाकी हमारी कोशिश ये रहती है कि हम कोशिश जितना कर सकें कि अगर उसको हम खुद ये सोचें कि इस नुकसान को हम खुद झेल सकते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि ग्राहक ख़राब ना हो, तो उस चीज़ को हम जो है अपने ऊपर भी ले लेते हैं। ठीक है, आपका धन्यवाद। आईएसओ इसका जो मार्क रहता है ना, आईएसओ का मतलब ये होता है कि आदमी को ट्रस्ट है कि ये ब्रांड अच्छा है, इसमें कभी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमारी सुनवाई होगी। सबसे बड़ी चीज़ यही रहती है, आदमी को ट्रस्ट रहता है इसका, और कोई वो नहीं है कि मतलब एक अच्छा ब्रांड है बस। लेकिन इसका भी एक ये है कि आईएसओ है जो आजकल जो बहुत ब्रांडेड कंपनी हो गई हैं उनमें नाम नहीं आ रहा है अब। जो नया नया ब्रांड में लॉन्च होगा जिसका ऐड नहीं है, ये उसमें जरूर आएगा लिखा हो। जिसका ऐड आ रहा है टीवी में, ऐड आ रहा है, उसमें आपको कहीं नहीं दिखाई देगा अब, क्योंकि आदमी को, कस्टमर को भरोसा हो गया एक ब्रांड के नाम पर ही, एड्स में, मीडिया के द्वारा। ये है इसका मतलब सबसे ज़्यादा। तो आजकल ये आईएसओ मार्क वाले कोई भी सामान नहीं आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में, या आज भी आते हैं मार्क लगे हुए? आईएसओ के आते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अब मैं हर कंपनी का नाम तो नहीं लूँगा, नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन यह है कि जो ब्रांडेड कंपनियाँ बहुत ऊंचे लेवल पे, उन पे नहीं है अब कोई भी नाम। जो नीचे हैं लेकिन वो उनसे भी अच्छी हैं कुछ कंपनियाँ, उनमें है। तो एक रेटिंग का भी कुछ होता है, स्टार्स बने हुए आते हैं, देखे होंगे इनका। स्टार्स छोटे मोटे प्रोडक्ट्स में तो है नहीं स्टार बना हुआ, कि बैटरीज हैं, इन्वर्टर्स हैं, उनमें ज़रूर रहता है स्टार। अब स्टार में भी क्या है, कस्टमर को समझ में नहीं आता, उसमें वारंटी लिखा कुछ और होता है, और एक्चुअली क्या होती है पूरी वारंटी होती नहीं है। मैं तो एक आपके माध्यम से यहाँ एक जरूर संदेश देना चाहूँगा कि हर बैटरी या इन्वर्टर किसी में भी आए कि स्टार वाली प्रक्रिया समाप्त कर दी जाए, जेन्युइन वारंटी लिखी जाए, जिससे बाद में कस्टमर को भी ना प्रॉब्लम हो और दुकानदार को भी ना दिक्कत हो। क्या होता है, कस्टमर आके बोलता है कि 30 महीने तो इसमें लिखी थी गारंटी, आप तो अब कह रहे हो 18 महीने हैं। कस्टमर तो उसी चीज़ में रहता है, उसे समझाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं हर एक माध्यम से, हर एक जितने भी अपने स्टॉल लगाते हैं, मैं सबसे एक निवेदन आपके जरूर ये कहना चाहूँगा, आप मेरी ये संदेश हर एक को पहुँचाइए कि जेन्युइन जो वारंटी है सिर्फ वही लिखा जाए, एक स्टार को ख़त्म कर दिया जाए बिल्कुल, जिससे हमें बेचने में भी दिक्कत ना हो, कस्टमर को भी ना प्रॉब्लम हो। तो एक जैसे कि आज वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट्स डे है, तो एक
दुकानदार होने के नाते ग्राहक के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारियां रहती हैं, इस बारे में कुछ बताएंगे? मैम ग्राहक के प्रति तो यही रहता है कि उसको सर्विस अच्छी मिले, और हम भी यही चाहते हैं कि हम लोग भी ये सोचते हैं कि हम ISO को भी नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि भाई वो हम भी ब्रांड वही कस्टमर देते हैं जिसकी उसे तुरंत सर्विस मिल जाए। अब कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें ISO तो लगा है लेकिन सर्विस नहीं है, होम सर्विस नहीं है। हर कस्टमर को एक चीज़ यही चाहिए कि होम सर्विस मिले। कस्टमर अब ISO ही नहीं देखता, वो चाहता है कि मुझे सर्विस कैसे मिलेगी। अगर मेरा प्रोडक्ट ख़राब होगा तो कंपनी का बंदा है या आपके यहाँ से कौन कितनी जल्दी पहुँचेगा, वो ये चीज़ चाहता है बस। और मैं भी यही चाहता हूँ कि हम भी यही चाहेंगे, सभी ये चाहते हैं कि ब्रांड में ही आदमी ज़्यादातर आजकल फोकस है इंसान का। तो अगर आपके पास ऐसा भी कोई केस आता है तो आप कैसे हैंडल करते हैं? किस टाइप का? लाइक आपकी शॉप से कोई सामान लेके गया है, ठीक है, उसको उस चीज़ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो आपके पास आएगा शिकायत लेकर, तो आप कैसे हैंडल करते हैं? हम लोग क्या करते हैं, उसे कम से कम 24 घंटे 48 घंटे हम भी समय देते हैं, क्योंकि अगर ब्रांड का है तो हमें कॉल लगानी है। प्रोसेस वही है। अब कस्टमर हमारा है तो हम अपने हैंड से कर देते हैं, हमारे पर रेगुलर आ रहा है। अगर बाहर का कस्टमर है तो हम लोग को अपने ही फ़ोन करते हैं, उसको वहीं पर ही उसको सर्विस मतलब अवेलेबल करा देते हैं, जिससे प्रॉब्लम उसको ना हो। जी। तो जैसा कि अभी आपको हम बता दें कि आज वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट्स डे है, मतलब कि ग्राहक का एक अधिकार जो होता है उसका दिन है। तो आप भी खरीदारी करने जाते होंगे दुकानों पर, तो खरीदारी करते समय आप कभी देखते हैं कि मतलब इस सामान का जो MRP है, जो उसमें लिखा हुआ होता है, दुकानदार ने आपको उस MRP से ज़्यादा कभी सामान बेचा हो, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? नहीं, इस प्रकार से तो अभी कोई घटना मेरे सामने नहीं आई है, न मेरे साथ कुछ ऐसी घटना नहीं हुई है। जो MRP होती है उसको चेक कर ही हम जो है परचेस करते हैं। अच्छा, कभी कोशिश की है कि MRP से कम में सामान मिल जाए? कोशिश की है उसके लिए। दुकानदार क्या करते हैं, देते कुछ हैं आपको कुछ या- कस्टमर दुकानदार ऐसे होते हैं जो उसमें दे देते हैं, और कुछ लोग कहते हैं जो MRP है उसी पर मिल पाएगा। हाँ, तो अगर ऐसा कुछ होता है कि MRP से ज़्यादा दुकानदार आपको बेच रहा है सामान, तो ऐसे में आप बता सकते हैं कि ऐसे में क्या करना चाहिए? नहीं, अगर MRP से ऊपर अगर दुकानदार बेच रहा है तो उसकी कंप्लेंट की जाएगी। उसकी जो है एक फ़ोटो लेकर के MRP की, उसकी एक लिखित कंप्लेंट दी जाएगी। क्योंकि ये कस्टमर का राइट होता है कि आपको MRP पर ही सामान मिलेगा या उससे कम में, उससे ज़्यादा का सामान एक दुकानदार नहीं बेच सकता। सकता, क्योंकि उसकी जो प्रोडक्शन है, जो भी चीज़ तैयार कर रखी, जो उस पर MRP लगा दी गई है, तो उसकी एक वैल्यू फिक्स हो गई ना कि आप इससे ऊपर नहीं बेच सकते। जिस भी कंपनी ने उसको बनाया अपने प्रोडक्ट को, उसकी एक वैल्यू तय कर दी है। अगर उससे ऊपर दुकानदार बेचता है तो उसके अगेंस्ट जो है कंप्लेंट की जाएगी कार्रवाई के लिए। धन्यवाद। तो जैसा कि अभी हमने अलग अलग ग्राहकों से, अलग अलग दुकानदारों से इस बारे में बात की, तो बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिली। जैसा कि आज हमने आपको बताया था कि आज कंज्यूमर राइट डे है, वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट्स डे। तो इस बारे में बात करते हुए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कस्टमर का जो है वो राइट होता क्या है। सबसे पहला होता है राइट टू सेफ्टी, यानी कि आप किसी भी दुकानदार के पास जा रहे हैं कोई भी सामान खरीदने, तो आपकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा मायने रखती है। उसके बाद आता है राइट टू चूज़, कोई भी दुकानदार आप पे ज़बरदस्ती कोई भी सामान नहीं थोप सकता जब तक आप उस चीज़ को ना लेना चाहे। और एक बात और, जो भी सामान पे एक MRP लिखा हुआ होता है उससे ज़्यादा दुकानदार आपको नहीं बेच सकता। या तो वो सामान MRP पे ही बेचा जाएगा, जितनी MRP है उतना ही पैसा आपसे लिया जाएगा, या उससे कम भी हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये कुछ राइट्स होते हैं कस्टमर के। ऐसे और भी कई राइट हैं कस्टमर के। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको उन सभी राइट्स के बारे में बताएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जेजेएन आपके लिए इस टॉपिक पर खास रिपोर्ट ज़रूर लेकर आएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी आबशार बख्श के साथ निधि बिश, हल्द्वानी, जेजेएन न्यूज़।